गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे दिनों से कुछ लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि जी पिटबुल की जो डाइट चार्ट है, पिटबुल का क्या प्लान होना चाहिए, पिटबुल के लिए क्या मामला होते हैं। तो हमने सोचा कि यार उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो है फाइटिंग डॉग ब्रीड्स का रुझान बढ़ रहा है। लोग अलाबाई की तरफ जा रहे हैं, लोग पिटबुल की तरफ, लोग अमेरिकन पुलिस की तरफ जा रहे हैं, लोग हमारी लोकल पुलिस की तरफ जा रहे हैं। तो आज सोचा कि आपके साथ कुछ शेयरिंग करते हैं अपना पिटबुल की डाइट के हवाले से। तो पिटबुल जैसे कि आपको सबको पता है कि एक फाइटिंग ब्रीड है और बहुत ही एनर्जेटिक किस्म की ब्रीड है। तो ये है कि जब वो, अगर आप कोई ऑन करना चाहते हैं पिटबुल या उसको टेम करना चाहते हैं, पेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी डाइट का क्या करना है, उसके ट्रेनिंग कैसे करनी। तो पिटबुल जो होते हैं वो, उसके जब पपीज़ होते हैं पिटबुल के, वो छोटे पपीज़ आपने लेने हैं तो कोशिश करें कि कहीं से भी अगर बाय करते हैं या किसी से लेते हैं तो एटलीस्ट 90 डेज़ का पपी लीजिएगा, ताकि वो 90 डेज़ तक अपनी मदर का जो फीड है वो ले लें। क्योंकि जो मदर का फीड होता है उसके अंदर आपके पास बहुत सारे वाइटामिन, कैल्शियम उसको उससे मिलते हैं और उससे उसको इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जुज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई पपी बाय करें, पिटबुल हो कि कोई भी डॉग हो, तो कम से कम एटलीस्ट उसको 90 डेज तक अपनी मदर का उसने फीडिंग की हो। फिर आप उसको जब घर लेकर आते हैं तो, क्योंकि जैसे कि इंसान के बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है शुरू में बहुत वीक होता है, इस तरह से पूरी जितनी भी आप एनिमल्स ले लें, बर्ड्स ले लें, सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डेवलप हो रहा होता है तो बहुत वीक होता है। तो लाकर उसको आप वीनिंग डाइट पर जब डालते हैं तो वीनिंग डाइट में या तो आप उसको जो मिल्क सप्लीमेंट्स होते हैं वो दे दें, या उसको सिरलैक स्टार्ट करें। सिरलैक में स्टार्ट करेंगे ताकि उसका वीनिंग डाइट स्टार्ट हो जाए और वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अडॉप्ट करे और आस्ता आस्ता स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाए। तो घर पे लाएं और साथ में आप उस अपने डॉग्स को हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह कराएं। और जो पपीज़ होते हैं इनकी फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो आप इनको 3 to 4 टाइम्स अ डे उनकी डाइट होनी चाहिए। और साथ में छोटे छोटे, अगर उसको बहुत ज़्यादा, जैसे कि पिटबुल बहुत एनर्जेटिक ब्रीड है तो उसको छोटे छोटे स्नैक्स टाइप के देते हैं बीच में, और थोड़ा स्टार्टर अपना डॉग फीड आस्ता 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 स्टार्ट कर लें। जब आपका डॉग 6 मंथ्स में आता है तो वो, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है। तो आप उसको डॉग फीड, जो भी डॉग फूड अच्छा दे, अच्छी कंपनी का डॉग फूड दें। और डॉग फूड देने का मकसद ये होता है कि डॉग फूड एक कंप्लीट पैकेज होता है, उसके अंदर आपको मल्टी वाइटामिन, कैल्शियम वगैरह सब मिलते हैं। बजाय कि आप उसको दे रहे हैं और आप घर की जो डाइट देते हैं उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन नहीं होती है। तो आप अपने डॉग को प्रॉपर डॉग फूड दे दें और साथ में उसको थोड़ा सा घर की डाइट पर भी आस्ता आस्ता उसको लेने की कोशिश करें। उसकी डाइट में वेजिटेबल्स इशू ऐड करें, और चिकन ऐड करें, बीफ ऐड करें, फिश ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन कोशिश करें कि मीट या बीफ या चिकन कभी भी इसको रॉ ना दें। रॉ देने का नुकसान ये होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको नुकसान दे सकते हैं। कभी भी छोटे पपी को आप डिवॉर्मिंग ना करें। डिवॉर्मिंग करें तो उसको प्रॉपर किसी वेट के पास लेके जाए, वेट उसकी डोज को कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको बताएगा भी इतनी डोज देनी तो आप उसको, क्योंकि अगर आप खुद से उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे तो खुदा न खास्ता अगर आपने उसको डोज ज़्यादा दे दी तो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। साथ में उसकी डाइट के अंदर आप दही ऐड करें। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो उसके हाजमे को बहुत बैलेंस रखते हैं, तो दही देना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि देखेंगे जो जितनी भी फाइटिंग ब्रीड्स होती हैं इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और लाइट होती है। तो अगर आप इसको दलिया, बाजरा, इस तरह की कोई चीज़ देते हैं और तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। तो काइंडली दलिया, बाजरा, इस तरह की चीज़ें ना दें। आप अपने डॉग को राइस दे सकते हैं और वेजिटेबल्स दे सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हैं, दाल वगैरह दे सकते हैं, साथ वो दीजिए। और चूँकि ये जो आपके
पिटबुल्स होते हैं, बुलीज होते हैं, अमेरिकन बुलीज होते हैं, ये फाइटिंग ब्रीड्स होती है, तो इनके जो फेस फीचर्स होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा लोग इन्हें गौर करते हैं या उसकी वजह से बहुत पहचाने जाते हैं। तो जो आपके डॉग्स हैं जब ये 3 मंथ्स 4 मंथ्स के 5 मंथ्स के हो जाए तो आप इनको कैल्शियम बोन्स ला कर दें या ओरिजिनल बोन्स दें, बोन मैरो के साथ बॉईल करके दे दें, ताकि ये उसको चबाएंगे तो उसके साथ इनकी जो फेस की एक्सरसाइज होती है मसल्स की, वो स्ट्रेंथन होते हैं मसल्स और शेप में भी आते हैं। तो इस तरह की डॉग ब्रीड्स को ये देना चाहिए, और ये बहुत क्रेजियस होते हैं, बहुत एंक्शियस होते हैं, इनको ये चीज़ें ज़रूरत होती है। तो आप उनको बोन्स वगैरह दें ताकि उनके फीचर्स वगैरह उभर कर आएँ। जैसे आपका डॉग फुली ग्रोन होता है, 1 साल का होता है, तो उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपको कम करनी होती है, क्योंकि इस तरह की जो डॉग ब्रीड्स होती हैं खाना ज़्यादा खाते हैं, और अगर आप उसको एक्सरसाइज नहीं करवा पाते तो ये लेज़ी हो जाते हैं, बल्की हो जाते हैं। तो इनको जो लिटरेचर तो सपोर्ट ये करता है कि भाई इस तरह की ब्रीड्स को आप दिन में 1 दफ़ा खाना दें, लेकिन हमारे यहाँ लोग 2 दफ़ा खाना देते हैं। तो अगर 2 दफ़ा उनको खाना दे रहे हैं तो दिन में 1 दफ़ा डॉग फूड दे दें और शाम में आपको होममेड जो भी फूड है उसको दे दें। और कोशिश ये करें कि अपने डॉग को वॉक कराएं, एटलीस्ट 60 मिनट्स की डेली वॉक इनको चाहिए होती है। जितनी भी फाइटिंग ब्रीड्स हैं ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो इनको वॉक कराना, इनको रनिंग कराना बहुत ज़रूरत है ताकि शेप में रहें। टेल डॉकिंग, ईयर क्रॉपिंग करानी है तो कराएं, लेकिन छोटी एज में कराएं क्योंकि बहुत पेनफुल उनके लिए मरला होता है। तो ये सारा जो डाइट है आपको देखना है, उसके वेट के मुताबिक उसको करते रहना है। अगर आप डॉग शो में हैं अपना, या डॉग को कोई एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो उसके प्लान होते हैं सॉरी, प्रॉपर डाइट प्लानिंग होती है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप अपना डॉग कोई पेट करें या ऑन करें तो उसके लिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। अगर आपको कोई और भी सवाल होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके सवालों की कोशिश करेंगे कि जवाब दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है डॉग से, डाइट से रिलेटेड। और कोई क्वेरी हो, किसी डॉग के बारे में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कीजिएगा या आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम आपको आंसर देंगे। तो सब अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, सेफ़ रहें, खुद भी अपनी सेफ्टी का ख्याल करें, दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल करें, और जो भी पेट हो, ओन करते हो उसकी भी सेफ्टी का ख्याल करें। तो खुदा हाफिज़ आज के लिए, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ फिर किसी नई वीडियो के साथ आएंगे, किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।